इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। और तीसरा एक फ़ायदा ये कि अगर कोई शख्स गुस्सा उसके अंदर बहुत है, मसला शौहर है बड़ा गुस्से वाला है, गुस्सीला है, या ख़ुद बीवी इतनी गुस्सीली है, या औलाद के अंदर आजकल बड़ा गुस्सा है। आज हर बंदा शिकायत करता है ये छोटा 4 साल का पिद्दा सा बच्चा है मेरा, लेकिन गुस्से का आलम यह है कि टकरे मारता है, यानी ये हालात हैं। तो उसके लिए इस पर बड़ी तासीर है कि छुरी लें, छुरी का जो फल है ब्लेड, उस ब्लेड के ऊपर लिखें अल हलीमु, अलिफ लाम के साथ अल्लाह का नाम लिखा हलीम, और लिखे किससे, वो अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान, उसकी रोशनाई बनाए। अच्छा, मुश्क अर्के गुलाब लेके ज़ाफ़रान और उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी मिक्स कर लें। अच्छा। तो वो रोशनी सी बन जाएगी। तो एक लकड़ी का कलम लेके लकड़ी से उसके ऊपर लिखे अल हलीम, लिखने के बाद उस छुरी को जो है वो आग के अंदर गर्म करे, उस ब्लेड को अच्छी तरह गर्म हो जाए, एक कटोरे में पानी रखे, अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसको पानी के अंदर ठंडा कर करके वो ठंडी हो जाएगी। वो जो पानी है वो गुस्से वाले को पिलाए, इंशाल्लाह चंद दिन में उसका गुस्सा नरमी में बदल जाए, हमेशा की, वो हमेशा, बिल्कुल हमेशा के लिए। तो इसके 41 डेज इसका अमल कर ले, बीच में नाकी भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले 41 डेज का चिल्ला पूरा कर ले, उसकी तबीयत में से बेजा गुस्सा निकल जाएगा। शौहर गुस्से वाला या बच्चे खास तौर पे, आमतौर पर बच्चों को तो दे ही देना चाहिए, बेटियों को खास तौर पर, क्योंकि बेटियां बच्चियां जो है वो गुस्सा इतना करें तो वो घरदारी के लिए तो बहुत नुकसानदेह, क्योंकि औरत की मिसाल तो अल्लाह ने ज़मीन से दी है कि ज़मीन सब भुगतती है लेकिन खामोश, सब बर्दाश्त करती है, लेकिन ख़जाने सारे हैं ज़मीन में, निकलते यहीं से हैं, लेकिन उफ नहीं करती। लेकिन औरत जो होती है वो शौहर के ख़जाने वही मुहैया करती है औलाद की शक्ल में, नस्लें चलाती है, लेकिन होना उसको ज़मीन की तरह चाहिए, बिल्कुल खामोश, तहम्मुल, बुर्दबारी, गुस्सीली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए औरतें बच्चियाँ उनको ख़ास तौर पर ये अमल करें तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत से गुस्सा निकल जाएगा और बिल्कुल काम डाउन। और एक तासीर इसमें यह है कि अगर घर का बागीचा आपने लगाया है, आजकल लोग बैकयार्ड में सब्जियां लगा लेते हैं, या किसी की फसल है, ज़रात है, ज़मीनें हैं, ज़मीनों पे फसल, तो ख़तरा ये है कि सुंडियाँ ना आ जाएँ, कोई परिंदे चुग जाएँ, ऐसा ख़तरा हो तो भी अल हलीमु एक कागज़ पर लिखें, काली रोशनी से लिख के एक बर्तन में पानी उसके अंदर डाल दें, वो उसके अंदर वो डिज़ॉल्व होता रहेगा। इतने में आप 88 टाइम या हलीमू का विर्द करें, करके विर्द आप उसके ऊपर फूंकें और वो अंदर नाम धो दिया, वो जो पानी है वो अपने बागीचे पे, अपनी जो ज़मीन पे छिड़क दें। किसी किस्म की कोई आफत नहीं लगी, कोई आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल लोग छिड़काव करते हैं। ऐसा ज़बरदस्त छिड़काव है, इससे कोई सुंडी कीड़ा फसल को नहीं लगेगा और बल्कि फसल में बेपनाह बरकत होगी इसमें तासीर। और एक इसके अंदर तासीर यह है कि इंसान को कोई दुकान है या इंसान का कोई पेशा है तो वो ये करे कि या हलीमू जो है ये अपने नाम के अदद के मुताबिक या हलीमू के अदद के मुताबिक 88 टाइम वो पढ़े, पानी पे दम करके अपनी दुकान के चारों कोनों में 3-3 मरतबा छींटे मारे, या शावर वाली बोतल में डाल ले 3-3 दफ़ा चारों कोनों में, और जो उसके काम के सामान आलात हैं उन आलात के ऊपर छींटे मार ले। मतलब डॉक्टर है, उसका स्टेथोस्कोप है वो जिससे वो लेता है, और चीज़ें हैं जो वो ऐसी सारी चीज़ों पे, ब्लड प्रेशर की मशीन पे छींटे मार दे, ज़बरदस्त बरकत होगी। अल्लाह हाथ में शिफा भी डालेंगे और मरीजों की लाइन लगी होगी जो शिफा पाके जाएंगे। अगर कोई और किसी का पेशा है उस अपने आलात के ऊपर, पेशे के आलात पे छींटे मार दे तो इंशाल्लाह कहते हैं कि उसके काम में ऐसी बरकत होगी, इल्म की बरकत। और बाकी ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, अगर किसी ख्वाब में ये नाम देखा या सुना, इसका मतलब अल्लाह तबारक व ताला इसको एक बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे, बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे। अगर जो या नहीं, अगर बेटा औलाद के अहवाल औकात नहीं है तो जो औलाद ऑलरेडी है उनमें से किसी बेटे को अल्लाह नेक नाम और नेक काम बना देंगे। ये ख्वाब में था। बहुत खूब हज़रत। ये अल हलीमो बुर्दबार मतलब समझ में आ जाना चाहिए, बुर्दबार के ऊपर मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसा रहीम व करीम कोई चीज़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, यानी अल्लाह पाक। तो आपने आज तावीज़ लिखने का एक तरीका बता दिया गुस्से के मामले में, ठीक है ना। ये लोगों को तावीज़ लिखने का तरीका
सही कौन बात। बताता है? कौन बताता है? बिल्कुल। इसी के तो लोग पैसे लेते हैं। ऐसे ऐसे- सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये आपने टीवी के ऊपर सारी दुनिया को बता दिया। और गुस्से को दूर करना, ये जिसका गुस्सा दूर हो जाए वो सक्सेसफुल रहता है। सफर, बिल्कुल तो ये आपने कामयाबी का नुस्खा बताया है, बिल्कुल। इन अदर वर्ड, जैसे मैं समझा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। और फिर ये कि वो जैसे स्टार बनना सबके सामने महफिल में, महफिल, ठीक बिल्कुल। है। तो वो उसका आपने हल बता दिया। हर एक की ख्वाहिश यही हर है, एक की ख्वाहिश, हर एक की ख्वाहिश ये। और फिर हमारे पास इतने सवाल आते रहते हैं हर वक्त कि जी मुश्किल एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, यानी मुश्किलात ख़त्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर गई गुजर है। गए, सही बात है। तो ये या हलीमों का विद करें ना, बिल्कुल। ये सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। सही इसमें जितनी बरकत आपने बता दी, जैसे अभी ये बताया आपने कि वो डॉक्टर अपनी चीज़ों के ऊपर वो कर ले, पढ़ के फूंक मार दे। तो लोग, अगर कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर पे कंप्यूटर को फूंक मार, बिल्कुल, ठीक है सही बात, ना। बिल्कुल। गले का काम है तो गले पे फूंक मार ले, वो भरा रहेगा। सही बात। यानी बरकत ही तो चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात। बरकत ही की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ से बस बरकत की दुआ होनी चाहिए दुआ कि है, सही बात। कारोबार में बरकत, ज़िंदगी में बरकत, ईमान में बरकत। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों की बरकत जो है, मुश्किलात दूर करना और गुस्सा दूर करना, मैं ये कहता हूँ कि ये फार्मूला जो है ना, ये $1 मिलियन फार्मूला है मेरे हिसाब हाँ, से। बिल्कुल सही बात। ये या हलीमो इतनी काम की, और जैसे आपने बयान किया है, अगर उस तरीके से इसको लिया जाए और सीरियसली इसको समझा जाए और पढ़ा जाए तो वारे न्यारे हैं। बिल्कुल, तो सुभान अल्लाह हज़रत, ये आप ही का बस सेवा है, ये आप ही का अल्लाह का काम शुक्र है। है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया।